मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्यूटोरियल्स फॉर यू। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि सॉरी आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि हम दो लैपटॉप्स के दरमियान डाटा कैसे शेयर कर सकते हैं अगर हमारे पास लैन केबल भी ना हो, फ्लैश भी ना हो और जो भी नॉर्मल सोर्सेज हैं डाटा शेयर करने के, उनमें से कोई भी हमारे पास अवेलेबल ना हो, लाइक कोई सॉफ्टवेयर भी ना हो। जैसे कि शेयर इट आजकल यूज़ हो रहा है कि दोनों पीसीज में शेयर इट इंस्टॉल करके उसको एक के थ्रू सेंड करो, दूसरे से रिसीव करो। वो तो एक सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक तरीका है। आज हम आपको बताएंगे एक मैनुअल तरीका जिससे आप अपना डेटा किसी के साथ शेयर कर सकते हैं और उसको कॉपी पेस्ट इजीली कर सकते हैं। तो बेसिकली वो तरीका है हॉटस्पॉट क्रिएट करने का। इस मेथड में हम अपना हॉटस्पॉट क्रिएट करेंगे और हॉटस्पॉट क्रिएट करने के लिए मेरे पास दो फाइल्स हैं जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई हैं, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली ये मैंने नोटपैड में बनाई हैं, आप इनको एडिट भी कर सकते हैं, लाइक जैसे ये एडिट करके इसमें आप SSID इक्वल टू आप कोई भी दे सकते हैं और की ये वो पासवर्ड है जो आप अपने हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट करने के लिए देंगे, या ये भी आप अपनी मर्ज़ी के साथ चेंज कर सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। एंड तो अब हमारे पास हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाता है तो करना क्या होता है, लेट मी शो यू। मैं इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा। ये ऑल सेट होस्टेड नेटवर्क स्टार्टेड। सो अब मैं कंफर्म करने के लिए कि वाकई मेरा नेटवर्क शुरू हो गया है तो मैं यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ। नेटवर्क्स में आके नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर देखें, ये मेरा हॉटस्पॉट क्रिएट हो गया अल्लाह के नाम से, ठीक है। और इसका पासवर्ड वही है जो मैंने उस फाइल में दिया हुआ था। तो दोस्तों, अब बात आती है कि डाटा शेयर कैसे करें, अगले बंदे को कैसे दें। हमारे पास सॉफ्टवेयर भी नहीं है। अब तो सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं, लाइक अब दोनों पीसी में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके डाटा शेयर। लेकिन इन केस अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है, सॉफ्टवेयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब अब हॉटस्पॉट, तो आपके पास एक ही मेथड रह जाता है हॉटस्पॉट क्रिएट करने वाला। तो इसमें हम यहाँ पे हॉटस्पॉट क्रिएट हो गया है। अब दूसरा यूज़र इसके साथ कनेक्ट करेगा। जैसे ही वो कनेक्ट होगा तो उसके बाद आप दोनों पीसीज आपस में डाटा शेयर, नेटवर्क शेयरिंग, जैसे हम नेटवर्क पे कुछ डाटा शेयर करते हैं तो ये चीज़ भी वही है कि नेटवर्क पे हम चीज़ें शेयर कर देते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि नेटवर्क पे डाटा शेयर करते कैसे हैं, उसका नॉर्मली तरीका कैसे है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फाइल पड़ी है कैडकैम लैब के नाम से। इसको अगर मैं शेयर करना चाहता हूँ तो मैं शेयरिंग पे आऊँगा, स्पेसिफिक पीपल, एंड देन यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा एवरीवन, यहाँ से ऐड एवरीवन में। अगर मैं चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट यूज़र है वो सिर्फ जो मैं डाटा शेयर कर रहा हूँ उसको सिर्फ पढ़ सके या देख सके, ना उसको डिलीट कर सके, ना उसको कॉपी कर सके, ना उसको ओवरराइट कर सके, ना ही उसको एडिट कर सके, तो मैं फिर सिर्फ रीड पे क्लिक कर दूंगा। उससे ये होगा कि मेरा डाटा सिक्योर रहेगा, अगला यूज़र उसको ना एडिट कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है, ना ही रीराइट कर सकता है, ना ही रिमूव कर सकता है। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने कोई फॉल्स अपने नेक्स्ट पर्सन को देनी है, उन्होंने भी कॉपी करनी है, तो मैं यहाँ से रीड एंड राइट दोनों परमिशंस सेलेक्ट कर लूँगा। ओके हो गया, यहाँ शेयर पे क्लिक कर दूँगा एंड आई एम डन। तो दोस्तों, अक्सर औकात ऐसे होता है कि चीज़ें शेयर तो हो जाती हैं, लेकिन जब अगला यूज़र अपने नेटवर्क वाले पार्ट में आके
उनको एक्सेस करने की कोशिश करता है। जैसे मैंने अपना कैड कैम का शेयर किया है, कैड कैम का, तो उसमें हमारे पास ये यूज़र्स में आके वो पड़ा अब्दुलरहमान, एंड इससे आगे हमारे पास सॉरी मैं गलत जगह पे आ गया। पब्लिक में आके पब्लिक ये डेस्कटॉप पे ये हमारा पड़ा है ये कैड कैम लैब का। और ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं और ये वो न्यू फोल्डर है जो मैंने शेयर किया हुआ है अपने पीसी से। और कोई भी नेक्स्ट पर्सन जो मेरे इस हॉटस्पॉट के साथ कनेक्टेड होगा वो इजीली इसको एक्सेस कर सकता है, इसको डाटा को देख सकता है, उसको कॉपी कर सकता है। तो इस तरह से व्यूज़ आप अपना डाटा दूसरे को भी दे भी सकते हैं और दूसरे से ले भी सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पर्सन जो आपके पीसी के साथ कनेक्टेड होगा उसका भी यहाँ पे डेस्कटॉप या जो भी चीज़ है वो यहाँ पे आ रही होगी। तो आप उसको खोल के आप उसकी फाइल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दोनों आपस में डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं अदर देन यूजिंग सॉफ्टवेयर और एनी अदर थिंग। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस वीडियो को देखने का। दुआ में याद रखिएगा, और अगर आपको ये मेरी कोशिश पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कर सकते हैं। और मुझे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।